उसको मोहन स्वीकार, उसको मोहन स्वीकार। जो राम की जान के देखा करे, हरि की छवि बांध के देखा करे, पीछे पीछे हरि डोला करे, वो राम का दर्शन करता, उसका दर्शन श्री राम करे, उसका दर्शन श्री राम करे। जिसे काम नहीं कोई दूजा करता रहता हरदम पूजा, उस पे मोहित है मोहन भी, जो सदा राम के काम करे, जो सदा राम के काम करे। जो पिया पिया कह पिया बना, जो पिया पिया कह पिया बना, बस प्यारे का ही पिया बना, उसका तो कहना क्या प्यारे, उसकी हाजरी तो राम करता, उसकी हाजरी तो राम करता। हरिदास नटवर आ जाते, तिरछे से सामने बल खाते, हरिदास नटवर आ जाते, तिरछे से सामने बल खाते, उस भक्त को खुश कर जाते हैं, चाहे भक्त कहे या राम कहे, चाहे भक्त कहे या राम। जो राम का चिंतन करता है, उसकी चिंता श्री राम करे, उसकी चिंता श्री राम, उसका दर्शन श्री राम करे। कितनी कथा आती है तो वर्तमान में, जो भगवान अपने भक्तों को मिलने गया, प्रेम हमारा जुड़ाव कितना है उसके साथ। अरे उससे होगा तो हो नहीं सकता, वो दूर है, वो जरूर आए भक्त के पीछे। मैं भक्त का दास, भक्त मेरे मुक्त, लेकिन वाह उसका पहुंचना, बात जब इधर से निकल जाता है तो फिर बात उस प्यारे उसको देखना, उसके लिए बात करनी है, उसके लिए ढालना, वो मेरे सामने है, उसकी प्यारी छवि है, मेरा उसके साथ रहना, ऐसा वो मेरा, मैं उसका। लेकिन भाव बीच में अटक जाता है, तो फिर कैसे बच्चों की तरह राम मीरा के पीछे उसको बचा, गैर को अमर बना, सांस को फूलों की माला बना, लेकिन उसका भी कुछ उसके चरणों में टिका था ना। चाहे कुछ भी कहता रहे राजा, कुछ भी कहती रहे प्रजा, लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो, फिर कैसे रह सकते भाग्य। लेकिन भैया ऐसा समय आता कि इतने इतने बदनाम नंदी जो है उनका भी नहीं पूर्ण टिक पाता।
जो राम का चिंतन करता है उसकी चिंता श्री राम करे, उसकी चिंता। तो ये हमारे जवाब में दुबई बोल रहे थे, वजन तो हम देखते हैं लेकिन पता नहीं उसने क्या हुआ, वहां से कुछ और निकाल के आपके बदन में, लेकिन पता नहीं मुझे कौन सी। ये सब उनकी वाणियां है, अरे कहते हैं तुलसी वाणी है जो से लिख रहे हैं, और तुलसी वाणी उन्नति वाणी जो आ रही है भैया। अगर एक भी शब्द हम जीवन में दे देना तो फिर हमें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, बस हम उनके हैं वो हमारे। सिद्ध लागे जाए तेरे चरण, फिर इस दुनिया में तू मेरा ते मैं तेरी हूं, तू मेरा ते मैं तेरी है, असी होर रिश्ते तू मेरा। लेकिन फिर भी ये बात नहीं कि हमें संसार में रहते हुए किसी से नफरत करनी, ऐसा अगर हम नफरत की तरफ चलेंगे तो फिर भक्ति खाए की है, फिर तो वही चिंतन चलता है वो ही। इसलिए ना किसी से ज्यादा नफरत, ना किसी से ज्यादा, ठीक है संसार में रहकर सबको आदर देना, प्यार देना है, सभी के साथ मिलकर रहना, ये ही तो घर में एक बहुत अच्छा माहौल बनाने वाली बात है। घर होता समाज को, हर जगह हमें एक दृष्टि से सभी मेरे नाते तो है अलग, लेकिन है तो सभी भगवान की अंश है ना भैया। हर जगह मेरा राम, हर घट में मेरा राम, हर जगह मेरा राम। तो गुरुदेव की कृपा से देखो उनका लिखा हुआ भाव निकला, जो राम का चिंतन करता है उसकी चिंता। तो आज हमारे कन्हैया जी छोटे से लला का आस्थान है, वो हमारे पास है, वो जाती तो है हमेशा, लेकिन हम प्यार से तो मनाते हैं। सुबह ही मेरे को फोन आया हरीश भाई साहब का, राम राम जी, बहन जी राम राम जी, आपका वो छोटा सा लला क्या कर रहा है, वो क्या कह रहा है, वो काका क्या, वो बात को वहीं की वहीं घुमाता है, वो काका क्या कह रहा है। पहले तो काका कह रहा है कि जाकर सत्संग करो, अच्छा हुक्म देने लग गया। मैं क्या आज का थोड़ी कई जन्मों से देता आ रहा है, हम उसके हुक्म पर चलते और चलते रहे। तो उसने कहा कि उसको गुरुजी किसने दी, उसकी बातें ऐसी अटपटी मारे उससे ये तो मेरे को याद नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा जरूर दिला दिया। ये बातें है प्रेम की, भगवान से अपना, ये संसार ही थोड़ी है कि काका काका क्या है, नहीं, ये भगवान से भी अपना नाता जोड़ा है। भगवान को भी अपना बेटा कोई मानता है, कोई भाई मानता है, कोई सखी अपना मित्र मानती है, कोई अपना पति मानता है, नाता भगवान। संसार में रहते हुए ठीक कहता चलता, लेकिन फिर भी मैं उसकी हो गया, ऐसा नाम। तो उसने इतने प्रेम से बातें की कि रात को कैसे हुआ मैंने भी देखा, उसने अपने घर का भी सारा दिखाया। ये भगवान से प्रेम है ना भैया, क्या उसे काम नहीं है, और भी काम है, लेकिन उसका मन है कि मैं अपने गुरु महाराज जी के चरणों तक पहुंचा दूं कि मैंने भी ठाकुर जी का बड़े प्रेम से दिल मांगा। बीच में के गोल जाता है कि महाराज तक पहुंच जाए संदेश, तो बहुत अच्छी बात है, भगवान से बात होनी चाहिए, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। तो कन्हैया लाल का बहुत सुंदर
रात को श्रृंगार हुआ, उनका अभिषेक हुआ, तो सुंदर सी मूर्ति है, प्यारे से लगाए। अरे मुझे बढ़कर कोई सुंदर है? चाहे हजार दुनिया हो, लेकिन उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। तो मैया ने बड़े प्रेम से लला का श्रृंगार किया, उसे सुंदर सा पीला पीतांबर ओढ़ा, घुंघराले बालों को बड़े प्रेम से संवारा, आंखों में गजरा लगाया, माथे पे टीका लगाया, सारा पूरा जितना श्रृंगार बड़े प्रेम से करके फिर उन्होंने उनके एक काला टीका लगा दिया कान के पीछे। थोड़े बड़े हो गए थे कन्हैया। कन्हैया ने पूछा, मैया आपने इतना सुंदर श्रृंगार किया, लेकिन ये काला टीका काहे को लगा दिया? मैया ने कहा, ऐ लला तू इतना सुंदर है ना कि कोई सखी आएगी तुझे नजर लगा देगी। ये कोई सखी आएगी तुझे नजर लगा देगी, तो इसलिए मैंने तुझे नजर से बचाने के लिए टीका लगा दिया। ये प्यार माँ के प्यार, माँ कितना प्यार करती है। ये दुनिया वाली माँ अपने बच्चे को संभाल संभाल रखती है, वो तो भगवान की माँ। तो कन्हैया ने कहा, नहीं भैया, क्या सच में मैं इतना सुंदर हूँ? इतने बोले हैं भगवान, सारे संसार को बनाने वाले, अरे सबको सुंदरता देने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सबके अपने, सबको अपने बनाने वाले, वो मैया से पूछ रहे हैं कि हे मैया, क्या मैं सच में इतना सुंदर? मैं कहती हाँ, कहना तू बहुत सुंदर है। भैया सच में? हाँ कहना तू बहुत सुंदर है। भैया मुझे कैसे पता चला कि मैं सुंदर हूँ? मैया ने झट से दर्पण दिखाया, झट से मैया ने दर्पण निकाला, देखा ना तू कितना सुंदर है। अरे ऐसा प्यार माँ का, उस प्यार के बलहारे जो नारायण को गोद में लेकर बच्चे की तरह। राम जी से कहा माने, मुझे नहीं 4 बाजू वाला चाहिए, मुझे छोटा थोड़ा सा ओके। तो प्यारे है रोना शुरू किया। ये जो नाते बने हैं ना भैया, इनसे कुछ सीखने के लिए भगवान ने ऐसी लीला की, कुछ दिया है भगवान ने। अपनी माँ के साथ प्रेम किया। अरे संसार में आते हो तो माँ को ऐसा आदर दो, ऐसा माँ के साथ प्रेम करो। लेकिन आपको बच्चे भूलते जा रहे, उन्हें याद करवाने के लिए बार बार ये दिन मनाए जाते, उस प्यार को, उस लीला को, उस भगवान की छवि को दिखाने के लिए बार बार हम ऐसे दिन मनाते। तो भगवान की कृपा से बहुत सुंदर चले भाव। अभी अभी कान्हा का सुंदर स्वरूप का वर्णन हो रहा था, तो भगवान के चरणों में एक भाव रखते हुए, लाला ब्रिज के माखन चोर हो, पर मेरे हो चित चोर, दो नैनन में आबसो, प्यारे नागर नाग जो, आओ प्यारे नाम तो है